हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बिगर नंबर। ठीक है, हम लोग थोड़े बड़े बड़े नंबर्स का अब एडिशन करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्शन करेंगे। पिछले दोनों चैप्टर में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है, कैरी वाला भी और विदाउट कैरी वाला भी, यानी कि नॉर्मल भी और कैरी वाला भी। ठीक है, सारे रूल्स जैसे मैंने आपको बताए थे, सारी चीजें दिमाग में रखना तो बिल्कुल इजीली हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलो तो आ जाओ, देख लेते हैं इस चैप्टर में हमारा थियोरेटिकल पोर्शन में क्या दिया हुआ है। देखिए क्या बोला गया है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द 3 डिजिट नंबर। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, मेनली हमारे 3 डिजिट नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखा जाए तो पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने 3 डिजिट नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, बट वहां पर क्या है, मेनली 2 डिजिट पर फोकस था। यहां पर क्या रहेगा, हमारा 3 डिजिट नंबर रहेंगे जिनको हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर वाले बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे या फिर बिल्कुल मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल माइनर से रहेंगे। ठीक है, टू ऐड 3 डिजिट नंबर टू अनदर 3 डिजिट नंबर वी राइट द नंबर वन और बिलो द अदर एंड परफॉर्म द एडिशन। हम लोग क्या करेंगे, अगर जो हमें 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर में ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके नीचे नंबर लिखेंगे। जैसे देखो बेटा, 3 डिजिट नंबर में क्या आएगा, टेंस, 100 और वंस आएगा, तो वंस के नीचे वंस लिखा जाएगा, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। ये तो चीजें हम लोगों को पहले से पता है। ठीक है, चलिए तो हमारा देखो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे रहेगी, देखो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख करके दिखा सकते हैं, अगर जो लिखना चाहें तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे लिखेंगे, कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ठीक है, मेन फोकस हमें करना है इस एडिशन पर, क्योंकि कि हमें दोनों को जोड़ना है और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। चलो आ जाओ, देखिए यहां पर देखो बेटा, शॉर्ट फॉर्म में क्या गया है, ऐड 372 एंड 621। 372 और 621 को बस ऐड कर दो और नॉर्मल हमारा आंसर आ जाएगा 993। और हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेंडेड फॉर्म की बेसिस पर भी हम उनको ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे यहां पर देखो क्या लिखा था, 234 यानी कि 234, तो 200 प्लस 30 प्लस 4, इस तरीके से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 200 जैसे इन्होंने लिखा है 200 3 10 एंड 4, हम लोगों ने इसको कैसे लिख लिया, 200 लिख लिया, 30 लिख लिया और 4 लिख लिया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 500 और 50 प्लस 3। ठीक है, ऐड कर दो 780 और 700, तो टोटल क्या जाएगा 787। यही आंसर आ रहा है। इसी तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में करके भी हम लोग लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग एडिशन कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग शॉर्ट फॉर्म को अप्लाई करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको अगर जो क्वेश्चन में दिया है तो करेंगे, अदरवाइज हम लोग यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए। चलो अब देखो हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है, इनके जल्दी जल्दी आंसर लिख लेते हैं। देखो 4 + 3 7, 3 + 4 7, 5 + 3 8, कुछ भी नहीं करना है। 6 + 2 8, 7 + 1 8, 6 + 3 9, 5 + 2 7, 5 + 4 9 और 3 + 5 8, 8 + 0 8, 6 + 3 9 और 2 + 6 8। ठीक है बेटा, ऐसे ही रिमेनिंग आपको नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 खुद से ऐड करके लिखना है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे हमारा आ जाएगा बेटा क्या, कैरिंग ओवर, यानी कि क्या कैरी वाले एडिशन आ जाएंगे। हमने सीखा हुआ है कैरी वाले में क्या होगा, अगर जो वंस प्लेस पर टेंस प्लेस बन रहा है तो हमारा एक कैरी हो जाएगा टेंस प्लेस वाला और वो आगे आकर के जुड़ जाएगा। ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, किसी को इसमें बताने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ, इसकी भी एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखो क्या बोला गया है यहां पर भी, देखो 8 + 7 कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। 1 कैरी गया अपना, है ना, क्योंकि टेंस प्लेस बना है अपना, वंस प्लेस लिखेंगे, टेंस प्लेस को कैरी कर देंगे। ठीक है, अब देखो 8 + 5 कितना होगा 13, 13 और 1 कितना होगा 14, 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8, 845 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो अब इसको ले लेते हैं,
4 और 9 कितना होगा 13 बेटा, 1 कैरी आ जाएगा। 9 और 5 कितना होगा 14 और 1 कितना होगा 15, 1 कैरी। 7 और 6 कितना होगा 13 और 1 14। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। 7 7 14, 1 कैरी। 7 और 2 9 और 1 10 0, 1 कैरी। 8 और 1 9 और 1 बेटा कितना होगा 10 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 और 3 कितना होगा 11, 1 कैरी। 4 और 5 कितना होगा 9 और 1 कितना होगा बेटा 10, 1 कैरी। और 4 और 1 कितना होगा 5 और 1 6, 601 होगा इसका आंसर। ऐसे ही आपको ये वाले क्वेश्चंस भी खुद से बेटा कर लेने हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और इसको चेक कराना है अपने टीचर से। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। करने कैसे हैं मैंने आप लोगों को करके बता दिए। अब इनमें से कोई और डिफिकल्ट वाला हो तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये वाला थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो सकता है। देखो 6 और 7 कितना होगा बेटा 13 का 3, 1 कैरी। 0 0 0 और 1 1, और 8 और 7 कितना होगा बेटा। ठीक है, ऐसे आप लोगों को ये सभी के सभी कर लेने हैं। चलिए आ जाइए आगे मूव करते हैं। देखो वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने दी हुई है। देखो, इन अ क्रिकेट मैच विराट कोहली स्कोर 156 रन इन फर्स्ट इनिंग एंड 271 रन इन सेकेंड इनिंग। जो विराट कोहली है बेटा, देखो ये विराट कोहली की इमेज दी हुई है। विराट कोहली कौन है बेटा, ये क्रिकेट के प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं, जिन्होंने क्या किया एक इनिंग में 156 रन स्कोर किया। फर्स्ट इनिंग में कितने स्कोर किया 156 रन, और सेकेंड इनिंग में 271 रन स्कोर किया। कितने रन बेटा 271। तो टोटल कितने रन इन्होंने स्कोर किए, तो ऐड कर देंगे। देखो 6 + 1 7, 5 + 2 बेटा 12, 1 कैरी हो जाएगा। 2 और 1 3 और 1 4, 427 टोटल रन इन्होंने स्कोर किए दोनों की दोनों इनिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए बेटा सेकंड वर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, देयर आर 666 गर्ल एंड 335 बॉयज इन अ स्कूल। एक स्कूल है जिसके अंदर 666 गर्ल है बेटा और 385 बॉयज हैं। तो टोटल स्टूडेंट इन द स्कूल, स्कूल के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट होंगे, ऐड कर दो। 11 1 कैरी हो जाएगा, 14 1 15, 5 1 कैरी हो जाएगा, 9 और 10, 1051 टोटल स्टूडेंट होंगे बेटा उस स्कूल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ सिनेमा हॉल देयर आर 543 सीट, 543 सीट है किसी सिनेमा हॉल के अंदर, मतलब जहां पर पिक्चर देखते हैं ना, बड़े बड़े हॉल्स रहते हैं। ठीक है, इन द सिल्वर लाइन एंड 940 सीट्स इन द गोल्डन लाइन। देखो दो पोर्शन है बेटा, सिल्वर लाइन और गोल्डन लाइन। ठीक है, गोल्डन टिकट मिलता है, सिल्वर टिकट मिलता है। किसी भी हॉल के अंदर जब घर वालों के साथ में पिक्चर देखने जाओगे ना, तब पूछना कि आपने गोल्डन टिकट लिया पापा या फिर सिल्वर टिकट लिया। ठीक है, तो देखो बेटा क्या बोला गया कि कोई सिनेमा हॉल है जिसके अंदर 543 सीट्स हैं, किसकी बेटा, सिल्वर लाइन की। तो सिल्वर लाइन की कितनी सीट्स हैं 543, और गोल्डन लाइन की 940 सीट है। तो टोटल सीट सिनेमा हॉल में कितनी होगी, तो बेटा ऐड कर दो 3 8 और अपना क्या हो जाएगा 14। तो 1483 टोटल सीट होगी उस सिनेमा हॉल के अंदर। देखो हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन सिनेमा हॉल, तो देयर आर 1483 सीट इन दैट सिनेमा हॉल। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बात करते हैं। सम फैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कुछ प्रॉपर्टीज की बात हो रही है एडिशन की। देखो जैसे कि द सम ऑफ टू नंबर रिमेन द सेम इवन द ऑर्डर ऑफ दीज नंबर आर चेंज्ड। हमारा क्या है, अगर जो हम सम के अंदर एक फैक्ट ये होता है बेटा, जैसे 3 और 5 है, ठीक है, इसका भी सम कितना आएगा 8 ही आएगा। और अगर जो मैं 5 और 3 लिख दूं तो भी इसका सम 8 ही आएगा। तो ये फैक्ट है कि हमारा ऊपर नीचे करने में एडिशन का जो रिजल्ट आना है, जो सम आना है टोटल, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, फैक्ट नंबर 1 ये बोलता है। चलिए यही चीज यहां पर बोली गई है। देखो जैसे 375 और 401 को ऐड किया, यहां पर नीचे 401 लिखा है, टोटल कितना आया 776 आया। वहीं यहां पर 401 ऊपर है और 375 नीचे लिखा है, तब भी टोटल 776 ही आएगा। ये एडिशन के केस में होगा, सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के केस में कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाएगी अगर जो ऊपर नीचे कर दिया।
ठीक है। दूसरा फैक्ट, इन बोथ केसेस सम ऑफ बोथ नंबर इज सेम। क्यों? क्योंकि ये एडिशन की प्रॉपर्टी रहती है। सम फैक्ट हमारे हैं प्रॉपर्टीज। देखो दूसरा फैक्ट क्या बोला गया, व्हेन जीरो इज एडेड टू द नंबर वी गेट द सेम नंबर टू द सम। अगर जो हम किसी नंबर में जीरो ऐड कर रहे हैं तो जो नंबर हमारे पास में है वही आएगा, उसके अलावा उसमें और कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये भी बात बिल्कुल फैक्ट की है, बिल्कुल सही बात है। चलिए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाक से। देखो हमारा, देखो बेटा क्या दिया गया, दो नंबर है, इनको ऐड करना है, ये किसके इक्वल में रहेंगे, उल्टा करके लिख दिया 532, दोनों बराबर ही आएंगे। अभी हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा। ठीक है, देखो 946 और 250 है, 250 प्लस 946 होगा। ठीक है, अब देखो 346 प्लस 0 कितना होगा, 436, 436 के इक्वल्स टू में होगा। 436 और 0 को ऐड करेंगे तो 436 ही आएगा। ठीक है, 640 प्लस कितना करेगी, 620 में कितना प्लस करेगी, 620 आ जाए, 0। ठीक है, 529 प्लस 316, 529 प्लस 316 किसके इक्वल्स टू में होगा, 316 प्लस 529। ठीक है, और ये किसके इक्वल्स टू में होगा, 529 प्लस 316। ठीक है, चलिए 823 में हम कितना ऐड करें कि हमारा 823 आ जाए, 0। और 175 में 0 को ऐड करके कितना आएगा, 175 ही आएगा। ठीक है बच्चे, और ये जो 316 है उसको यहां पर लिख लेना। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए आ जाइए, अब आ जाता है हमारा सब्ट्रैक्शन विद ब्राउन। ठीक है, यानी कि कैरी वाले सब्ट्रैक्शन आ जाएंगे जी। अब हमारे कैरी वाले जो मैंने अभी पिछले चैप्टर में आप लोगों को सिखाए थे। ठीक है, देखो कैरी वाले सब्ट्रैक्शन आ रहे हैं। चलो कैरी वाले सब्ट्रैक्शन में हमारा यहाँ पर देखो कुछ स्टेप दिए हैं, इनको स्टेप को पढ़ लेते हैं। सब्ट्रैक्ट वंस बट 2 इज लेस देन 7 सो इट कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। ये हमें पता है कि नीचे अगर जो बड़ा है ऊपर छोटा है तो बराबर वाले में से उधार लेना पड़ेगा। ये मैंने सिखाया हुआ है यार, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा एक्सरसाइज करेंगे। चलो आ जाओ, ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है सब कुछ, पिछले चैप्टरों में सब कुछ सीखा हुआ है, बस अब क्वेश्चन सोल्व करने। देखो नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, यानी कि बराबर वाले से उधार लेना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। देखो 15 माइनस 8 कितना बचेगा, 7, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 4 2, तो 207 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन में क्या देखो, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, यानी कि बराबर में से लेना पड़ेगा। बराबर में 0 है, मतलब यहां से आएगा, यहां से पहले इस पे आएगा फिर इस पे आएगा, यहां से इस पे आएगा मतलब ये 10 हो जाएगा। 10 से इस पे आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 15, ये 9 और ये कितना बचेगा बेटा, 7। कर दो सोल्व, 7 4 और ये 8 में 7 में से 3 गया 4, 447 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलो देखो 2 0 है, यानी कि यहां से यहां पर जाएगा 10 बनेगा, 10 से यहां पर जाएगा, यहां पर 10 बना, यहां पर 9 बना, यहां पर 7 बना। इन तीनों टर्म्स को कट कर दो, 2 5 3, 352 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। 3 है, 7 नीचे बड़ा है तो बराबर वाले में से लेना पड़ेगा। ये कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा, 6 1 बचेगा, 116 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे बेटा नीचे वाले जितने भी हैं, ये नीचे वाले जितने भी हैं ऐसे ही सोल्व होंगे, सभी के सभी ऐसे ही सोल्व होंगे, होमवर्क में करने हैं। ये 6 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं आप लोगों को। ठीक है बेटा, और चेक करा लेना है टीचर से। चलिए आ जाइए, बात आ जाती है वर्ड प्रॉब्लम पर। वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला गया, देखिए सीना बोट अ टॉय कार फॉर 275 एंड गिव अ 500 नोट टू द शॉपकीपर। कोई सीना नाम की कोई लड़की है बेटा, उसने एक टॉय कार खरीदी जिसका प्राइस 275 रुपीज है और उसने दुकानदार को 500 रुपए दिए। अब क्या बोला गया है यहां पर, हाउ मच मनी डिड द शॉपकीपर रिटर्न टू सीना। अब जो शॉपकीपर रहेगा वो सीना को कितनी मनी वापस देगा। देखो
सीना गेव रुपीज नोट ऑफ कितने रुपीज दिया है उसने शॉपकीपर को 500, ठीक है। और उसका टॉय कार का प्राइस कितना है 275। अब माइनस कर दो इनको, देखो कैरी इधर आएगा 10 9 4, ठीक है 5 2 और 2 225 रुपीज शॉपकीपर उसको वापस करेगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, देखो आगे क्या बोला गया। देयर आर 830 मैन इन विलेज, एक विलेज है जिसके अंदर 830 मैन है बेटा, ठीक है। 425 ऑफ देम आर इलिटरेट, उनमें से क्या है 425 क्या है इलिटरेट है, मतलब कि पढ़े लिखे नहीं है। हाउ मैनी मैन आर लिटरेट, फिर अब कितने लोग बाग हैं जो पढ़े लिखे हैं, देखो टोटल कितने आदमी बेटा 830, जिनमें से 425 ने पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है, ठीक है पढ़े लिखे नहीं है, माइनस कर दो। कैरी इधर आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 2 - 2 0, 405 क्या होगा बेटा, इतने मैन लिटरेट हैं और इतने इलिटरेट थे और इतने टोटल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देयर आर 870 स्टूडेंट इन अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर 870 बच्चे हैं, ठीक है 870 स्टूडेंट है, जिसमें से बेटा 375 क्या है बॉयज हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोगों को बताना, माइनस कर दो, इधर से इधर कैरी जाएगा, यहां पर 6 बचेगा, यहां पर 10 बन जाएगा 5, यहां से हमें एक कैरी बुलाना पड़ेगा 16 9, यहां पर कितना बचेगा 7 4, 495 बच्चे जो हैं वो क्या होंगे बेटा लड़कियां होंगी उस स्कूल के अंदर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MCQ, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पे हम लोगों को टिक करना है। 311 और 548 को ऐड करना है बेटा, कितना आ जाएगा 958, 859, 859 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो 400 कितना दिया है 489 को ऐड करना है 789 में, ऐड कर दो, 18 का 8 1 कैरी, 16 और 1 17 1 कैरी, और कितना हो जाएगा बेटा ये 1278 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इवन इफ द ऑर्डर ऑफ 2 नंबर आर चेंज द सम ऑफ दिस नंबर रिमेन सेम। भाई अगर जो हम लोग 2 नंबर का ऑर्डर सेम कर रहे हैं, मतलब कि चेंज कर रहे हैं, और उसमें एडिशन यानी कि सम करना है, तो बेटा क्या होगा, जो सम आएगा वो क्या होगा सेम ही तो होगा, प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना भी एडिशन की, ठीक है। 312 में से 299 को माइनस करना है, चलो कर दो, 312 में से 299 को माइनस करना है, कितना आएगा बेटा, यहां पर क्या आ जाएगा कैरी आ जाएगा 12 हो जाएगा, यहां पर 3 बचेगा, यहां पर एक कैरी हो जाएगा 10 में से 1 113 0, 13 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखो यहां पर क्या दिया है 430 प्लस 69, 430 प्लस 69 बेटा ऐड कर दो 994 499, ये रहा करेक्ट आंसर। 500 प्लस 250 कितना हो जाएगा बेटा 500 प्लस 250, 500 और 250, बच्चे सुनो यहां पर इसको है ना माइनस कर लेना, सुनो बेटा इसको है ना माइनस कर लेना, यहां पर ये साइन चेंज करके यहां पर माइनस कर लेना बेटा, ठीक है। प्लस का साइन ने अगर जो आपकी बुक में प्लस का साइन है यहां पर इसको माइनस कर लेना बेटा, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है मिसप्रिंट हुआ है बेटा ये। चलिए 0 5 और 2 कहां है आंसर, ये रहा, ठीक है। देखो आउट ऑफ 92 चॉकलेट्स गोपाल डिस्ट्रीब्यूटेड 50 इन हिज क्लास, हाउ मेनी चॉकलेट्स आर स्टिल लेफ्ट विद गोपाल। गोपाल के पास 92 चॉकलेट थी, जिसमें से उसने 50 चॉकलेट अपनी क्लास में बांट दी। अब बात यह है कि गोपाल के पास कितनी चॉकलेट बची बेटा 92 चॉकलेट थी, 50 उसने बांट दी, माइनस कर दो 42 चॉकलेट गोपाल के पास बचेगी, ठीक है बेटा। देखिए when 201 is added to 269 this sum is, देखो 201 को बेटा ऐड करना है 269 में, तो सम कितना आएगा 074, 470 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस चलो आ जाओ,
आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं जिनमें 3 सब्ट्रैक्शन और 3 एडिशन के क्वेश्चन हैं। तो मैं एक एडिशन वाला करके दिखाऊंगा, एक सब्ट्रैक्शन वाला, और रिमेनिंग 2 आपको खुद से करने हैं। ठीक है, चलिए 9 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 18, 1 कैरी। 7 और 5 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी। 3 और 2 5 और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो 6 38 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, माइनस करेंगे, देखो नीचे कम है ऊपर ज्यादा, कैरी की जरूरत नहीं है। चलो 1 0 2। ठीक है, चलिए अगला वर्ड प्रॉब्लम दी है। 114 बर्ड्स वर सिटिंग इन अ ट्री। एक ट्री के ऊपर 114 बर्ड्स बैठी हुई हैं। 21 मोर बर्ड्स फ्लो अप टू द ट्री। हाउ मेनी बर्ड्स वर देयर ऑल थ्रू इन द ट्री। अब जो 20 मोर बर्ड्स हमारी वहां पर क्या हो गई, आकर के ट्री के ऊपर बैठ गई। तो वहां पर अब हमारी क्या है, कितनी बर्ड्स एक दूसरे के साथ में अब हमारी हो गई है। चलिए 114 थी, 21 और आ गई, तो कितनी हो जाएगी बेटा 5 3 1, 135 हमारी अब टोटल बर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, काव्या हैज 92। अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे, रुक जाओ एक मिनट। चलिए, काव्या हैज 92 क्रेसॉन्स, सी गिव 29 ऑफ देम अवे टू वंस। हाउ मेनी क्राइसॉन्स डज काव्या हैव लेफ्ट। अब काव्या के पास 92 क्राइसॉन्स थे बेटा, उसने 29 वंस को दे दिए। ठीक है, देखो 92 थे उसके पास, उसने 29 वंस को दे दिए। तो देखो कैरी करो, 12 हो जाएगा यहाँ पर, 9 - 12 कितना हो जाएगा 3। यहां पर कितना बचेगा 8, 8 - 2 63 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 63 आ जाएगा इसका आंसर। बस इसी के साथ में हमारा क्या हो गया बेटा, चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया। इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो बेटा टेबल याद होनी चाहिए, तो टेबल नेक्स्ट चैप्टर में याद करके आइएगा। ओके बेटा, तो जो एक्सरसाइज करने के लिए दी है वो एक्सरसाइज करके टीचर से जरूर चेक कराना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय बच्चों।